हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की मिसलेनियस एक्सरसाइज ITF चैप्टर क्लास 12 के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की मिसलेनियस एक्सरसाइज विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कॉस इनवर्स कॉस 30 π/6, यानी कि मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हम जानते हैं वही इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो यार ये इन्वर्टिबल फंक्शन की वैल्यू नहीं है, 0 से पाई होनी चाहिए, लेकिन ये कुछ 2π समथिंग ज़्यादा है, तो इसको मैं तोड़ देंगे। तो इसको तोड़ने की वजह क्या आएगा, 2π/2π+6 ये आया। तो इसको माइनस कर दो, 2π-13π/6, तो ये आ जाएगा π/6, तो आंसर आ गया π/6। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है tan इनवर्स tan 7π/6। अब हम जानते हैं जो tan की इनवर्स की वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से होती है, -π/2 से π/2, है ना। तो ये बिलोंग कर नहीं रहा, तो मतलब इसके प्रिंसिपल वैल्यू में कुछ चेंजमेंट करना पड़ेगा, वो हमने चेंजमेंट ये किया, तो आ जाएगा π/6, पाई से घटा दिया, तो ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी, कुछ नहीं करना है। 2 sin इनवर्स x को ये लिख सकते हैं sin इनवर्स 2x √1 - x², ये हम लिख सकते हैं। 2 sin इनवर्स x आपको कहीं भी दिखे, अगर ये दिख रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin इनवर्स 2x √1 - x²। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे, जब ये x यहाँ की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको हम थीटा मान लेंगे तो ये थीटा आ जाएगा, फिर उसको हम tan थीटा में वैल्यू देखेंगे, अगर ये आ रही है तो हमारी वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 77/36। तो इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, फिर वही वाला फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, tan इनवर्स x + y वाला, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y वाला, x + y/1 - xy। जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, ये दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कॉस इनवर्स ये रखा है, कॉस इनवर्स ये दे रखा है, तो कॉस में रखना है, तो कॉस इनवर्स x + कॉस इनवर्स y, हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, कॉस इनवर्स x + कॉस इनवर्स y = कॉस इनवर्स अंडर रूट नहीं ब्रैकेट x/y माइनस अंडर रूट 1 - x² अंडर रूट 1 - y²। दोनों को अलग अलग स्क्वायर करना है और x/y को में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो x/y इसकी वैल्यू ये है, बस ये रखोगे तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। कॉस को कॉस में ऐड करना है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसको साइन में चाहिए, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे साइन में। अगर इसको हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें आंसर कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इतनी झंझट क्यों पालोगे ना। तो साइन को कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट कर लें, साइन में आंसर चाहिए, तो साइन का फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y, इसको हम ऐसे रख सकते हैं साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 - y² और y अंडर रूट 1 - x², ये फॉर्मूला होता है, और x y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो साइन इनवर्स आपको यही मिलेगा। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। बस स्टार्टिंग के स्टेप आपको देखना है और एंडिंग के स्टेप आप निकाल ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये देखो tan इनवर्स में चाहिए है ना, साइन को tan में कन्वर्ट कर लेना, कॉस को भी tan में कन्वर्ट कर लेना, वही वाला फॉर्मूला लगा देना, कौन सा, प्लस वाला, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y = tan इनवर्स x + y 1 - xy। अगर यहाँ माइनस होता तो x - y हो जाता, अपॉन हो जाता 1 + xy, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस होगा, साइन चेंज कर देना। ठीक है, तो इसको हमने दोनों कन्वर्ट कर लिया tan में अलग अलग। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, तो ये आ जाएगा, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/3। तो यार किसी दो को करके देख लो और उसका एडिशन, इसमें पहले x प्लस वही tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला इसमें लगा दो दो में, इसमें अलग अलग निकाल के, फिर उसमें tan इनवर्स x + y का फॉर्मूला लगाना है, तब आंसर आ जाएगा 5/4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। तो 9 क्या कह रहा है, tan इनवर्स √x = 1/2 cos इनवर्स 1/x 1 + x, तो 2 को इधर कर दो, टू tan इनवर्स x का फॉर्मूला जानते क्या होता है cos के टर्म में, cos इनवर्स 1 - x², 1 + x², यही होता है ना। तो यार मैं जानता हूँ फॉर्मूला ये होता है, टू tan इनवर्स x, अगर यहाँ ओनली x होता तो x² अपॉन 1 + x² हो जाता कॉस में,
अगर यहाँ देखो रूट एक्स इसको स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, है ना। कुछ है फॉर्मूला वही लगेगा, कोई अलग फार्मूला नहीं लग रहा है। फार्मूला जब वही लगे तो वही लगाना, टेन को कॉस के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन ये देखो कॉट इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 10 रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। तो ये दे रखा, तो इसको हम एक सोचेंगे कि इसको कहीं ना कहीं क्या हटाना, मुझे रूट हटाना। तो रूट हटाना तो इसका कहीं ना कहीं स्क्वायर होना पड़ेगा, और साइन एक्स होता है तो एंगल हाफ हो जाता है ना, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर क्वेश्चन ये हो जाएगा साइन साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब ये स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, तो हम जब इसका होल स्क्वायर अलग निकाल लेंगे, इसका अलग निकालेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, पहले ही हो गया होगा, ठीक है। तो कॉस एक्स बाई 2 से कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा तो 10, ऐसे सिंपल। बस स्टार्टिंग का स्टेप देखना है आपको। 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स है 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पुट हेंस आपको हिंट भी दिया है एक्स इक्वल कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा पुट करना है। तो हम यहाँ कॉस थीटा पुट करेंगे, और कॉस टू थीटा पुट करेंगे तो मुझे 1 कैंसिल आउट करना है। तो 1 कॉस टू थीटा में कौन सा होता है, 2 साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पुट करना है, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट करना है। तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट करना है। यहाँ मुझे पुट करना है 2, मुझे माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये टर्म को कहीं ना कहीं देखेंगे 1 माइनस टेन थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से निकालोगे 2 थीटा इक्वल कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और थीटा इधर भेज देंगे 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स ही, तो हेंस प्रूफ, ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये 9 पाई बाई 8 है, ये 9 पाई बाई 9/4 है। तो ये कहने के तुम्हें साइन दिख रहा है, तो कहने की एक चीज़ दिख रही है आपको, अगर 9/4 अगर हम कॉमन ले लें तो कहने की ये पाई बाई 2 बन जाएगा, और पाई बाई 2 बन जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 क्या होता है, कॉस इनवर्स 1/3। कॉस इनवर्स 1/3 होता है, और कॉस इनवर्स 1/3 को साइन में कन्वर्ट कर लो तो साइन इनवर्स 2√2/3 ही है, हेंस प्रूफ सेम कर दिया। अब यहाँ देखो 2 tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 13 2 tan इनवर्स कॉस एक्स है, तो 2 tan इनवर्स कॉस एक्स, हम फॉर्मूला जानते हैं 2 tan इनवर्स एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जो एक्स है हमारा कॉस एक्स है, एक्स क्या है हमारा कॉस एक्स है, तो ऊपर हो जाएगा 2 cos x माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें यहाँ से कैसे पता लगेगा, मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस चीज़ को tan इनवर्स एक्स में पहुँचाना है, फिर हम उसके जो एंगल्स हैं इसकी चीज़ को और इसकी चीज़ को हम इक्वेट कर पाएंगे। तो इसको निकालेंगे तो 2 cos x हो जाएगा साइन इनवर्स से, फिर इसको हम इसके साथ इक्वेट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी cos x cot x, तो आंसर आ गया पाई बाई 4, दैट्स इट। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि 1 माइनस एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स, तो हमने यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया, क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और हम जानते हैं 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर हम इसको 2 tan इनवर्स एक्स को सिंपल tan इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट अगर उसमें कर लें तो उसके एंगल्स को हम इक्वेट कर सकते हैं ना। जैसे हम इसको इक्वेट करेंगे तो ये इक्वेट करने के बाद आपको वही एक्स, ये पूरा है हमारा एक्स, तो हम अलग अलग एक्स निकालेंगे, तो एक्स की जगह पे जैसे होता है 2x, तो एक्स ये पूरा रखना है वहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका पूरे का होल स्क्वायर रखना है, देखो रख रहे हैं। इसको सॉल्व करना है और एंगल को एंगल के इक्वेट कर देना है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 1/√3 प्लस माइनस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है साइन tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ x इज इक्वल टू, तो हम इसको थीटा मान लेंगे ना, और tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा x, ये होता है परपेंडिकुलर, नीचे 1 मान लो, तो परपेंडिकुलर बेस ट्राइंगल बना करके साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन
इट इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल पाई बाई टू करना है। तो मुझे यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, तो इसको इधर भेज देंगे, इस चीज़ को इसको भेज नहीं सकते, लेकिन पाई बाई टू में ये रिलेशन पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसी रिलेशन से तो नहीं क्वेश्चन हो रहा है ये। तो पाई बाई टू इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स को इधर भेज देंगे क्योंकि ये चीज़ भी मुझे हटानी है। तो कॉस ये हो जाएगा और कॉस के अंदर अगर माइनस थीटा है तो इसको कॉस थीटा रहेंगे, तो कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, इसको हम थीटा मान ले रहे हैं और कॉस 2 थीटा का सिंपली फार्मूला लगा दे रहे हैं। तो कॉस थीटा में दो फार्मूले बनते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन मुझे साइन इनवर्स एक्स को हटाना है तो मुझे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स मुझे फॉर्मूला लगाना है। तो ये स्क्वायर होता है, हम होल स्क्वायर लगा सकते हैं, होल स्क्वायर लगाएं तो ये तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इक्वेट करेंगे तो एक्स के वैल्यू 2 आ जाएंगे, और 2 आ जाएंगे तो इसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, नो। क्यों, अगर हम 1/2 यहाँ पुट कर रहे हैं, 1/2 पुट करोगे तो ये सेम नहीं आ रहा है। अगर हम 0 यहाँ पुट कर दें, 0 पुट करोगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, -2 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो एक का 0 हो जाएगा, दूसरे का 0, तो कहीं कि आपका आंसर आ जाएगा पाई/2। ठीक है ना। देखो, अगर हम साइन इनवर्स 1/2 पुट कर रहे हैं, 1/2 पुट करेंगे तो 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू भाई साहब क्या होती है, इसको जैसे घटा दो, ये एक्स मान लो पूरी चीज़, ठीक है। जब घटाओगे तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो जैसे हम इसको, जब 1/2 की वैल्यू क्या होती है, पाई/4, पाई/3 होती वैल्यू इसकी, क्योंकि कॉस 30 तो पाई/6 हो गया। ये कॉस 30 वैल्यू होती साइन 30 की, तो पाई/6। अभी माइनस तो माइनस लगाना पड़ेगा ना, या आप काम ये करो, साइन है तो माइनस बाहर आ जाएगा, पाई/6 आंसर आ रहा है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है भाई, पाई/2, तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 1/2 वैल्यू नहीं हो सकती। अगर हम 0 पुट करें साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स 0, तो इसकी 0 की वैल्यू 0 ही होती है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई/2, तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए 0 हमारा आंसर हो जाएगा और 1/2 आंसर नहीं होगा। तो इसलिए हमारा 0 इज द करेक्ट आंसर, इज नॉट करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इनवर्स एक्स अपॉन बाई 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई, इसको ऐसे ही लिखा हुआ है। देखो, 10 इनवर्स एक्स बाई अपॉन बाई माइनस 10 इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस वाई। मुझे फॉर्मूला वही लगाना है, 10 इनवर्स इसको एक्स मान लेना है, 10 इनवर्स इसको बाई मान लेना है। तो एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा, ऊपर का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। जस्ट अपोजिट उसमें होता था, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसमें जस्ट अपोजिट क्योंकि माइनस लगा हुआ है। ठीक है, माइनस लगा हुआ है, तो इसको जैसे सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 की वैल्यू पाई/4 होती हमारी होती है। मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट। थैंक यू एवरीवन।